दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है पठान। इस मूवी के स्टोरी या इस मूवी को आप देखते हो तो आपको कहीं भी बोरिंग महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों मौसम बिगड़ने वाला है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर डॉक्टर एक पाकिस्तानी जनरल का हेल्थ चेक कर रहा होता है और उस जनरल को पता चलता है कि वो सिर्फ अब 3 साल जीने वाला है। और वहीं जनरल के सामने टीवी में एक न्यूज चल रहा होता है कि इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया है। और जनरल ये सुनकर बौखला जाता है और बोलता है अब ये ऐलाने जंग है। दोस्तों उसके बाद जनरल अपने चीफ के पास बहुत ही डेंजरस हथियार का डील कर रहा होता है। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसा हथियार होता है, अगर इस हथियार से किसी देश पर हमला कर दिया जाए तो वो देश नक्शे से मिट जाएगा। और तभी राफेल के पास एक बंदा आता है और बोलता है कि हमें एक ऐसा आदमी मिला है जिसकी हम बहुत ही कुटाई कर रहे हैं लेकिन वो अपना नाम ही नहीं बता रहा। दोस्तों उसके बाद राफेल उस बंदे के पास जाता है और बोलता है तू कौन है। तभी वो बंदा बोलता है अरे चूतिए हिंदी में बात कर। राफेल झुककर उसके फेस पर बहुत ही गौर से देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है ये तो पठान है। और तभी वो देखकर चौंक जाता है और बोलता है पठान तू कैसे बच गया। पठान बोलता है पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे, रूबी कहाँ पर है। राफेल बोलता है रूबी बहुत ही दूर चली गई और तू भी बहुत ही दूर जाने वाला है। राफेल जैसे ही बंदूक निकालता है पठान अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसके बाद स्टार्ट होता है मारधाड़। और मारधाड़ जैसे ही खत्म होता है पठान राफेल का हाथ हेलीकॉप्टर में बांध कर लेकर फरार हो जाता है। अब दोस्तों हम आगे का सीन देखते हैं दिल्ली जोकर हेड क्वार्टर का। और यहाँ पर एजेंसियों को एक फेस कैम चेहरा मिलता है जो कि रूबी का होता है। तभी वहाँ पर मैडम आती है और अपने सेक्रेटरी से पूछती है कि ये कहाँ का फुटेज है। वो बताता है कि ये पेरिस का है और अभी ये 15 मिनट के अंदर का फुटेज है। और दोस्तों उसके बाद मैडम अपने सेक्रेटरी को लेकर प्लेन से निकल पड़ती है। और दोस्तों तभी प्लेन में मैडम का सेक्रेटरी मैडम से पूछता है कि क्या हम पठान के लिए जा रहे हैं। मैडम बोलती है क्या जानते हो तुम पठान के बारे में। सेक्रेटरी बोलता है मैं ज्यादातर कुछ नहीं जानता लेकिन उसका नाम लेते हुए सब हिलने लगते हैं। और मैडम मुझे ये पता है कि पठान हमारे ही टीम का हिस्सा था। मैडम बोलती है हाँ वो हमारे ही टीम का हिस्सा था लेकिन अब नहीं है। मैडम बताती है कि पठान के ही दिए हुए नाम पर हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं जिसका नाम है जोकर हेडक्वार्टर। मैडम उस सेक्रेटरी को पठान की 2 साल पहले की स्टोरी बताने लगती है। तो हमारी सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर पठान जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मैडम जाती है। मैडम पठान से बोलती है कि तुमको जंग में बहुत ही चोटें आई थी उसके बाद भी तुम जिम कर रहे हो। पठान बोलता है मैडम हम एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। आपके बाद पठान अपने सभी जाबाज सिपाहियों से मैडम को मिलवाता है। और दोस्तों उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव करने के लिए मैडम अपने चीफ से बात करने जाती है और वो चीफ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मना कर देता है। बोलता है ये अंडे के छिलके टूटे फूटे ये कैसे जंग लड़ेंगे। और उसके बाद चीफ वहाँ से जाने लगता है। तभी पठान चीफ को रोकता है और चीफ से कुछ बातें करने लगता है। पठान चीफ को कुछ प्राइवेट टेररिस्ट के बारे में बताता है जो कि वो दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। और तभी चीफ बोलता है कि ये इंटरपोल की प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, तो हमसे क्या मतलब। और तभी पठान चीफ से बोलता है कि सर इनका टारगेट इंडिया के स्पेशल लोग होने वाले हैं जो कि दुबई में। और दोस्तों इन लोगों को पता चलता है कि दुबई में एक इवेंट होने वाला होता है जहाँ पर इंडिया के कुछ स्पेशल लोग जा रहे होते हैं और जहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट एक्स कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। दरअसल दोस्तों आउटफिट एक्स जिम का ही एक ग्रुप होता है जो कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। और दोस्तों पठान की बात चीफ मान लेता है और बोलता है कि वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं और 2 साइंटिस्ट भी जा रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी की सारी जिम्मेवारी तुम्हारी। पठान बोलता है सर आपसे एक और परमिशन चाहिए, मैं अपने साथियों को मतलब अंडे के छिलकों को भी ले जाना चाहूंगा। और दोस्तों उसके बाद पठान को उनको भी साथ ले जाने का परमिशन मिल जाता है। अब दोस्तों हम सीन देखते हैं दुबई का जहाँ पर पठान अपने साथियों के साथ कार में ट्रेवल कर रहा होता है। और तभी चीफ पठान के पास कॉल करता है और बोलता है कि मैंने प्रेसिडेंट का रूट चेंज कर दिया है और जिस रास्ते से प्रेसिडेंट जाने वाले होते हैं उस रास्ते से 2 स्पेशल साइंटिस्ट जाने वाले हैं और वो फुल सिक्योरिटी में होने वाले हैं। और दोस्तों तभी पठान चीफ से बोलता है कि उन लोगों का निशाना हमारे प्रेसिडेंट नहीं होने वाले हैं, उन लोगों का निशाना 2 हमारे स्पेशल साइंटिस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों इधर जिस रास्ते से दोनों साइंटिस्ट आ रहे होते हैं उस रास्ते को जिमी घेर लेता है और जिस कार में साइंटिस्ट होते हैं उस कार पर बम से हमला करता है। ब्लास्ट होने के कारण कार वहीं पर पलट जाती है और जिमी दोनों साइंटिस्ट को लेकर फरार होने लगता है। और इधर पठान के पास कॉल आता है कि हमारे साइंटिस्ट पर हमला हो गया है। उसके बाद पठान साइंटिस्ट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और दोस्तों कुछ ही देर बाद जिमी और पठान कार में आमने सामने होते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमको हैवी ड्राइविंग वाली सीन देखने के लिए मिलती है। पठान की कार अचानक से पलट जाती है और उसके नीचे पठान का एक आदमी मारा जाता है। पठान कार में फंसा होता है। तभी उसके पास जिमी आता है। जिमी पठान से बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही भारत माता की सेवा करता था लेकिन मैं अब कुछ और ही करता हूँ और मैं भारत के लिए कब का ही मर चुका हूँ और मुझे मिला एक बस वीर पुरस्कार। और दोस्तों उसके बाद जिमी कार के पेट्रोल पर गोली मारता है और कार में आग लग जाती है लेकिन पठान और उसका एक
साथी बच जाते हैं। जेमी फिर से साइंटिस्ट को लेकर फरार होने लगता है और तभी जेमी का हेलीकॉप्टर आता है और जैसे ही जेमी एक साइंटिस्ट को हेलीकॉप्टर के अंदर डालता है तभी वहाँ पर पठान आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर को पकड़ ही लेता है और फिर से शुरू होता है मारधाड़। तभी दोस्तों लड़ाई होती हुई जिमी दोनों साइड में जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनकी रस्सियां आपस में बांध देता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर सामने वाले बिल्डिंग में टकराने वाले होते हैं। पठान बिल्डिंग के अंदर सभी लोगों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का रस्सियां खोल देता है और जिमी वहां से भाग जाता है। दोस्तों उसके बाद पठान अपने हेडक्वार्टर जाता है और अपने चीफ से बोलता है कि आखिर जिमी के साथ क्या हुआ था। चीफ बताता है कि वो भी हम में से ये नहीं कर सकते। पठान बोलता है अगर यही फैमिली किसी मिनिस्टर की होती तो क्या करते। चीफ बोलता है कमजोर लोग घुटने टेकते हैं, सोल्जर घुटने नहीं टेकते। पठान बोलता है अब ये सोल्जर हमें घुटनों के बल चलाएगा। और दोस्तों तभी पठान के एजेंसियों वालों को एक शब्द कोड मिलता है जिसका नाम होता है रक्त बीज और तभी इन लोगों को एक फंडिंग अकाउंट नंबर मिलता है और उस अकाउंट होल्डर का नाम होता है डॉक्टरनी रूबिन। और दोस्तों इन लोगों को रूबिन का लोकेशन भी मिल जाता है जो कि स्पेन होता है। दोस्तों उसके बाद पठान निकल पड़ता है उसकी तलाश में। अब दोस्तों मूवी के अगले सीन में सॉन्ग चलता है जिसका बोल होता है हमें तो लूट लिया और उसमें पठान की एंट्री होती है। और दोस्तों तभी रूबीना डांस करते करते पठान को एक स्विमिंग पूल के पास ले जाती है जहाँ पर जिमी भी होता है और पठान उसे वहाँ पर देखकर चौंक जाता है। पठान को वहाँ पर जिमी के सभी आदमी घेर लेते हैं चारों तरफ से और तभी पठान के पास जिमी आता है और बोलता है उसके बाद जिमी पठान से बोलता है कि पठान मैं तुमको एक चांस देता हूँ, तुम हमारे गैंग में आ जाओ। और दोस्तों उसके बाद पठान एक करारा जवाब देकर मना कर देता है। उसके बाद जिमी अपने आदमियों से बोलता है कि इसे मार डालो और जिमी हेलीकॉप्टर से वहाँ से चला जाता है। जैसे ही किलर गोलियां चलाने वाले होते हैं रूबी पठान को बचाती है और उसके बाद एक छोटा सा मारधाड़ शुरू होता है। रूबी और पठान भागते हुए एक सेफ जगह पर जाकर रुकते हैं। पठान रूबी से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। रूबी पठान से बोलती है कि तुमने रक्त बीज का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल दोस्तों रक्त बीज एक वायरस होता है। रूबी बताती है कि मेरे पिता को कुछ टेररिस्ट उठा ले गए थे और मेरे पिता जर्नलिस्ट थे और उनको टेररिस्ट रिलेटेड कुछ जानकारियां मिल गई थी और मेरे पिता को ले जाकर उन लोगों ने मार दिया और फिर इंसानियत की खिदमत के लिए मैंने आईसीआई की ज्वाइन कर ली। और दोस्तों उसके बाद रूबी पठान से बताती है कि जिमी एक बहुत ही बड़ा कुछ करने वाला है। वो रक्त बीज वायरस एक देश पर ही छोड़ने वाला है। आज से 7 दिन बाद रक्त बीज का जिमी डिलीवरी लेने वाला है और रक्त बीज एक बहुत ही सेफ जगह है, उसे हमें चुराना होगा। अगर हमने रक्त बीज को नहीं चुराया तो वो रक्त बीज को कहीं भी ले जाकर छोड़ सकता है और उस वायरस से बहुत ही तबाही होने वाली है। और दोस्तों उसके बाद ये दोनों मिलकर रक्त बीज को चुराने की प्लानिंग बनाते हैं और तभी पठान मैडम के पास कॉल करता है और बोलता है कि मैं रसिया जा सकता हूँ। तभी मैडम बोलती क्यों रसिया में जाने की बात कर रहे हो। पठान बोलता है कि वहाँ पर जिमी रक्त बीज का डील करने वाला है जो कि वो एक वायरस है। मैडम पठान को रसिया जाने के लिए मना करती है लेकिन कैसे भी करके पठान मैडम को मना लेता है और उसके बाद पठान रवाना होता है रसिया के लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे का सीन रसिया का जहाँ पर पठान और रूबी एक साथ जाते हैं और वहाँ पर एक होटल रूम बुक करते हैं। पठान को उस रक्त बीज वाली सिक्योरिटी रूम मतलब बिल्डिंग के बारे में पता होता है और वो रूबी को बताता है। रूबी और पठान उस बिल्डिंग से रक्त बीज को चुराने की प्लानिंग करने लगते हैं। दोस्तों उस सिक्योरिटी रूम दरवाजे की चाबी 2 लोगों के पास होती है और दोस्तों उसके बाद ये दोनों मिलकर उन दोनों चाबी को चुरा लेते हैं। फाइनली दोस्तों दोनों चाबी चुराने के बाद ये दोनों जाते हैं उस सिक्योरिटी रूम को खोलने जहाँ पर रक्त बीज होता है। पठान और रूबी उस सिक्योरिटी रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर रक्त बीज रखा होता है और तभी पठान को नीचे जाना होता है जहाँ पर नीचे बेसमेंट में रक्त बीज रखा होता है। तो फाइनली दोस्तों पठान अपने हाथों में रक्त बीज ले लेता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है और तभी रूबी पठान को ऊपर खींचने के लिए नीचे एक रस्सी फेंकती है और बोलती है कि रक्त बीज मेरे पास फेंको और पठान जैसे ही रक्त बीज उसके हाथों में फेंकता है रूबी उस रस्सी को काट देती है। रूबी बोलती है मुझे माफ करो, मैंने तुमको धोखा दिया। दरअसल दोस्तों रूबी और जिमी का एक प्लानिंग होता है जहाँ पर पठान फंस जाता है। जिमी को उस रक्त बीज को निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिमी उस रक्त बीज को नहीं निकाल पा रहा था तो वो पठान को अपनी जाल में फंसाता है रूबी की मदद से और बेचारा पठान वहाँ पर फंस जाता है और रूबी उस रक्त बीज को लेकर भाग जाती है। और दोस्तों उसके बाद पठान को रसिया के एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर उससे मैडम मिलने जाती है। मैडम पठान को जेल में देखती है तो पुलिस वालों से मना कर देती है कि मैं इसको नहीं जानती और तभी रसिया का पुलिस वाला बोलता है कि ये तो आप ही के एजेंसी का एक आदमी है। मैडम मना कर देती है, बोलती ये हमारे लिए काम करता था लेकिन अब नहीं करता है और अब मैं इसे नहीं जानती, मार दो इसे। और दोस्तों उसके बाद मैडम वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर पठान को कैद करके ट्रेन की मदद से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था और वहीं ट्रेन में कुछ लोग पठान पर हमला कर देते हैं और दोस्तों उसके बाद शुरू हो जाता है मारधाड़। लड़ाई करते हुए पठान थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है सलमान खान की। दरअसल यहाँ पर सलमान खान का जो कैरेक्टर होता है वो टाइगर का होता है और यहाँ पर पठान का टाइगर मदद करता है और दोस्तों उसके बाद टाइगर जाते हुए पठान से बोलता है कि टाइगर को पठान की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ तक मैडम अपने सेक्रेटरी को स्टोरी बताती है पठान की और बोलती है कि अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। अब दोस्तों
दोस्तों मैडम जाती है पठान के पास, जहाँ पर पठान राफेल को कैद करके रखा होता है। तभी पीछे से पठान आता है और मैडम से बोलता है कि तुमने वहाँ पर क्यों कहा था कि इसे मार दो। मैडम बोलती कि मैं उन लोगों से क्या कहती कि ये मेरे बेटे की तरह है, इसे गोली मत मारो, और मैं जैसे ही ये बोलती वो तुरंत तुमको गोली मार देते। पठान मैडम से पूछता है कि रूबी का कुछ पता चला। मैडम पठान को फोटो देती है और बोलती है कि रूबी पेरिस में है। उसके बाद पठान पेरिस के लिए निकल पड़ता है। पेरिस में पठान को रूबी मिल जाती है और पठान रूबी से पूछता है कि तुम सीसीटीवी के सामने क्यों आई थी, तुम्हें पता था कि हम तुम्हें सीसीटीवी की मदद से ढूंढ लेंगे, तो आखिर तुम्हारी चाल क्या है। और तभी रूबी बताती है कि जिमी रक्त बीज को बहुत सारे वेरिएंट में बना रहा है और अगर वो वेरिएंट दुनिया के बीच में आ गई तो सभी लोग मारे जाएंगे। रूबी बताती है कि जिमी एक नया स्मॉल पॉक्स वायरस बना रहा है और उस नए वेरिएंट का वैक्सीन नहीं बनाया है और उसने अपना टारगेट कुछ बड़े सिटीज को बनाया है और अगर वो वायरस फैलता है तो मेरा देश पाकिस्तान भी नहीं बचने वाला है। तो मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करोगे। पठान बोलता है कि अब मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। रूबी बोलती है कि तुम्हें विश्वास करना ही होगा, नहीं तो बहुत सारे मासूम मारे जाएंगे। पठान बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी नजर तुम पर बनी रहेगी और तुम ये बताओ कि जिमी कहाँ पर मिलेगा। रूबी बताती है कि 2 दिन बाद डॉक्टर सहनी के लैब में मिलने जाने वाला है जिम। दोस्तों जिम ने डॉक्टर सहनी को दुबई से इसीलिए उठाया था जो कि वो रक्त बीज का नया वेरिएंट बना सके। और उसके बाद रूबी और पठान प्लानिंग करते हैं और अगले दिन रूबी जिमी के लैब में जाती है और जिमी को पता नहीं होता है कि रूबी उसे फंसा रही है। जिमी रूबी से मिलते हुए लैब के अंदर जाता है और बोलता है डॉक्टर मैंने तुमको जो काम दिया था वो काम हो गया। और उसके बाद डॉक्टर उस रक्त बीज वायरस को जिमी को सौंप देता है और तभी उस लैब के ऊपर से एंट्री होती है पठान की। पठान ऊपर से एक गोला फायर करता है और नीचे लैब का ग्लास टूट जाता है और इधर जिमी को पता चल जाता है और ये रक्त बीज वायरस को लेकर भागने लगता है। और दोस्तों इधर शुरू होता है मारधाड़। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कोई ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तभी रूबी को बैग मिल जाता है जिस बैग में वायरस होता है। रूबी जैसे ही बैग को लेकर भागने वाली होती है तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और उस बैग को जिमी लेकर भाग जाता है। जिमी बैग लेकर भाग ही रहा होता है तभी पीछे से पठान आ जाता है उसे पकड़ने के लिए और तभी जिमी के बैग से वायरस का एक गोला नीचे गिर जाता है जिसे रूबी लेकर भागने लगती है और तभी जिमी एक बम फायर करता है और रूबी नीचे पानी में डूबने लगती है जिसे पठान बचाने के लिए चला जाता है। उसके बाद जिमी वहाँ से भाग जाता है। पठान रूबी और उस वायरस को अपने हेडक्वार्टर ले आता है जहाँ पर पठान अपने चीफ से बोलता है कि हमें इस वायरस को नष्ट कर देना चाहिए। तभी चीफ बोलता है नहीं, सबसे पहले इसका हमें वैक्सीन बनाना चाहिए, हो सकता है इसका वायरस कहीं फैल रहा हो तो हमें इसे अपने लैब में दे देना चाहिए वैक्सीन बनाने के लिए। दोस्तों चीफ पठान की बात नहीं मानता है और उस वायरस को लैब में दे देता है और रूबी को वहाँ पर कैद कर लिया जाता है। तभी रूबी के पास पठान जाता है और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पठान तुम्हारे साथ है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। मैडम उस वायरस की जानकारियां लेने के लिए लैब के अंदर जाती है और तभी मैडम को साइंटिस्ट बताता है कि इसके अंदर तो पानी है, इसके अंदर कोई वायरस नहीं। और तभी जिमी वहाँ के सिस्टम को हैक कर लेता है और वीडियो कॉल करता है। जिमी बोलता है कि तुम लोग मेरे चाल में फंस गए, वायरस उस गोले के डिब्बे के अंदर नहीं था, उसके ऊपरी वाले लेयर में था जो कि तुम लोगों ने उसे खोल दिया और अब तुम सभी मरोगे। दोस्तों वायरस कुछ ही सेकेंडों में पूरे रूम में फैल जाता है और मैडम उस रूम को सील करवा देती है। दोस्तों उसके बाद मैडम के साथ वहीं पर सभी साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं और वहीं पर पठान के सभी साथी मैडम को और सभी साइंटिस्ट को सलामी भी देते हैं। और दोस्तों कुछ देर बाद पठान के हेडक्वार्टर में जिमी कॉल करता है। जिमी पठान से बोलता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हूँ और मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है और मैंने इंडिया के बड़े बड़े शहरों को टारगेट बना लिया है जैसे दिल्ली, हैदराबाद। यहाँ पर मेरे वायरस के बम गिरेंगे और उसके बाद तबाही होगी। अगर तुम लोगों को इस तबाही से बचना है तो मुझसे डील करो। तभी पठान का चीफ बोलता है कि तुम्हारी शर्तें क्या है, तुम क्या चाहते हो। और तभी जिमी बोलता है कि मुझे कश्मीर चाहिए, मैं तुम लोगों को 24 घंटे का टाइम देता हूँ। 24 घंटों के अंदर कश्मीर से अपने फ्लैग और वहां से अपने सोल्जर को हटा लेना है। और तभी चीफ जिमी से बोलता है कि हम इतने कम टाइम में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। और दोस्तों उसके बाद जिमी कॉल काट देता है। और दोस्तों उसके बाद चीफ पठान से बोलता है कि पठान तुम कैसे भी करके इस पागल को रोको। और दोस्तों उसके बाद पठान राफेल के पास जाता है और पठान कैसे भी करके राफेल से गुलवा लेता है कि बम कहाँ पर है। और दोस्तों उसके बाद पठान रूबी जहाँ पर कैद होती है उसे वहाँ से बाहर निकालता है और पठान रूबी से बोलता है कि अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और दोस्तों इधर जिमी बम को लेकर पाकिस्तान के जनरल से डील कर रहा होता है। जिमी पाकिस्तान के जनरल से बोलता है कि मैंने इंडिया के बड़े बड़े शहरों को टारगेट पर रख दिया है। और उसके बाद जिमी जनरल को पेमेंट करने के लिए बोलता है। और दोस्तों जैसे ही जनरल पेमेंट करने जाता है तभी जनरल का आदमी जनरल को एक न्यूज दिखाता है। न्यूज में बताया जाता है कि अफगान में अभी हाल ही कोई वायरस फैल रहा है। और तभी जनरल जिमी से पूछता है कि तुमने वायरस को कहाँ पर छोड़ दिया, दूसरा वायरस कहाँ से आ गया। जिमी बोलता है कि मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता और जो भी वायरस था वो मेरे पास है। दोस्तों उसके बाद जनरल जिमी को डांटने लगता है। तभी जिमी जनरल के गले को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं और मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो मुझसे उलझो मत। जिमी अपने कुछ लोगों को जहाँ से न्यूज आ रही
होती है वहाँ पर चेक करने के लिए भेजता है कि जाकर देखो आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। और दोस्तों जैसे ही जिमी के आदमी उस जगह पर जाते हैं तभी पठान पीछे से आता है और लोगों को कैद कर लेता है। दरअसल दोस्तों पठान ने अफगान के कुछ लोगों को बम के हमलों से बचाया था और वही अफगानी लोग पठान की मदद करते हैं और पठान उन लोगों के सूट को खुद पहन लेता है और जिमी के पास जाता है। जिमी पठान से बोलता है कि तुम यार बिन बुलाए चले आते हो और तभी पठान बोलता है कि पार्टी पठान के घर होगा तो पठान आएगा ही। और तभी जिमी अपने आदमियों को इशारा करता है और बम की लॉन्चिंग टाइम शुरू हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जिमी वहां से भागने लगता है और जिमी को पकड़ने के लिए पीछे से पठान भी जाता है। और दोस्तों इधर पठान के साथ ही बम को डीएक्टिवेट कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर बम होता ही नहीं है। दोस्तों उसके बाद रूबी वहाँ पर कुछ लोगों को मारकर उगलवाती है कि बम कहाँ पर है और रूबी को पता चलता है कि वो बम दिल्ली के एक प्लेन में है और उस प्लेन की फ्लाइट हो चुकी है। उसके बाद रूबी इस बात को पठान के एजेंसी वालों को बताती है और दोस्तों उसके बाद पठान का चीफ उस पायलट को कॉल करता है जो कि इस समय प्लेन को उड़ा रहा होता है। चीफ पायलट से बोलता है कि तुम्हारे प्लेन में एक बम है और तुम्हें प्लेन को लैंड नहीं करना है। और दोस्तों इधर पठान और जिमी में लड़ाई चल रही होती है और इधर चीफ पायलट से बोलता है कि हमें प्लेन को ऊपर ही ब्लास्ट करना होगा और अगर हमने प्लेन को ऊपर ब्लास्ट नहीं किया तो वायरस नीचे आ जाएगा। पायलट बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर और उनके साथ बच्चे भी हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चीफ बोलता है कि मुझे पता है लेकिन हमें ऐसा करना ही होगा। और दोस्तों उसके बाद चीफ एक रॉकेट भेजता है प्लेन को ब्लास्ट करने के लिए। और दोस्तों इधर जिमी पठान से बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 मिनट है, मेरा बम दिल्ली के प्लेन में उड़ रहा है और वो सिर्फ 6 मिनटों के अंदर फटने वाला है। अगर तुम मुझसे ये डीएक्टिवेटर छीन लोगे तो तुम उन लोगों को बचा सकते हो लेकिन तुम मुझसे ये डीएक्टिवेटर छीन नहीं पाओगे। और दोस्तों उसके बाद पठान कूदते हुए जिमी के पास जाता है और जिमी पठान को चाकू मार देता है लेकिन दोस्तों पठान भी चुपके से जिमी से उस रिमोट को छीन लेता है और जिमी को पता ही नहीं चलता है और इधर बॉम्ब को भी डीएक्टिवेट कर देता है और प्लेन में रखे हुए बॉम्ब का भी टाइमर रुक जाता है और चीफ ने जो बम भेजा था प्लेन को ब्लास्ट करने के लिए उसे रास्ते में ही ब्लास्ट कर दिया जाता है और प्लेन में सभी यात्री बच जाते हैं। और दोस्तों इधर जिमी और पठान लड़ते हुए जिमी खाई में लटक रहा होता है। जिम खाई में गिरते हुए पठान से बोलता है कि तुम अपने भारत माँ को मेरा आखिरी सलाम बोलना। दोस्तों इस मूवी के हर एक शब्द को मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है तो ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।